लोगों में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? नंबर वन, कम बोलें। ज़रूरत पड़ने पर ही बोलने की कोशिश करें। जब ज़रूरत ना हो तो बेकार की बातें न करें और लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। भले ही आप गंभीरता से बातें कर रहे हो, ज़्यादा बोलने वालों की कोई वैल्यू नहीं होती। नंबर टू, ना कहना सीखें। कभी कभी अच्छा होता है। अच्छा नहीं होना मतलब हमेशा हाँ कहने से आप अच्छे नहीं हो जाते। कोई भी काम जो गलत है या आपके लिए संभव नहीं है, साहसपूर्वक नहीं कहना ज़्यादा अच्छा होता है। इस तरह से आप कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। नंबर थ्री, जल्दबाजी में उत्तर न दें। उत्तर देने में जल्दबाजी न करें। अपना समय लें। उत्तर देने से पहले ठीक से सोचें। कहा जाता है कि वादा मत करो जब आप खुश हों, तब निर्णय न लें जब आप क्रोधित हों। हर समय एकदम निर्णय लेना जरूरी नहीं होता है। जब कोई कोई निर्णय लेना हो, सोचो समझो, उस काम के फायदे और नुकसान सोचो। सब कुछ सोच समझकर तब निर्णय लें और फिर उस पर अमल करें। नंबर फोर, तर्क से बचें। अगर आप अपनी वैल्यू पाना चाहते हैं, बेकार के तर्क वितर्कों से बचें। इग्नोर करना सीखें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा चुप रहें, अपना पक्ष ना रखें, लेकिन कीचड़ में पैर मारने से अपने ही कपड़े गंदे होते हैं। इसलिए निचली श्रेणी के लोगों से वाद विवाद से बचना चाहिए। नंबर फाइव, अपना ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान ही सफलता की कुंजी है। जब आप ज्ञानी होते हैं तो कोई भी आपको हल्के में नहीं ले सकता और आपको मूर्ख नहीं बना सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे चोर नहीं चुरा सकता, राजा छीन नहीं सकता। युद्ध हो या आपातकाल हो, आप देश में हो विदेश में हो, ये हमेशा आपके साथ है। सरकार इस पर टैक्स नहीं लगा सकती और विद्या ही एक ऐसा धन है जो दान करने से बढ़ता है। और आप हमेशा समाज में अपनी ज्ञान के बल पर इज्जत, मान सम्मान, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करते हो या जॉब, ज्ञान से ही तरक्की संभव है। नंबर सिक्स, अमीर बनने की कोशिश करें। इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है। आजकल के समाज में जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, उसकी वैल्यू है। चाहे वो कैसी भी शक्ल सूरत का हो, चाहे वो गोरा हो या काला, ये कोई महत्व नहीं रखता। चाहे वो गलत हो या सही, पैसा सब ऐब ढक देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से पैसा कमाएं। नंबर सेवन, सभ्य और साफ कपड़े पहने। समाज में अपनी वैल्यू बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कपड़े पहनने का सलीका हो। आप बेहतरीन बेढंगे कपड़े पहनेंगे तो आपकी वैसे ही इमेज लोगों के मन में बनेगी। समझिए, अगर आप किसी कंपनी में सीईओ हैं और आप पीले रंग पैंट, फटी हुई जीन्स पहन के ऑफिस मीटिंग में जाएंगे तो आपकी वैल्यू कैसी बनेगी। इसको ऐसे समझिए कि हमारे देश में नेताओं की इमेज हमेशा कुर्ते पजामे में ही बनती है। अगर कोई नेता कोट पैंट टाई लगा के किसी पब्लिक को एड्रेस करने जाए तो उसका अलग इम्पैक्ट बनेगा। हमेशा समझदार और सभ्य कपड़े पहने और अवसर के अनुसार पोशाक पहने। कार्यालय की बैठक में फैंसी कपड़े पहनना बुद्धिमानी नहीं है और वीकेंड पार्टी में फॉर्मल ड्रेस पहनना भी समझदारी नहीं है। सोच समझ के चुने, सलीके के कपड़े पहने। नंबर एट, किताबों से सीखें। साथ निभाना किताबों से सीखें। इंसान से सीखें तो हो सकता है आपका ज्ञान अधूरा रह जाए। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर आपकी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि आप सब कुछ खुद के अनुभवों से सीख सकें, इसलिए दूसरे के अनुभव से सीखना बहुत ज़रूरी है। किताबों में किसी के अनुभव छिपे होते हैं। किताबें पढ़ने से
न केवल याददाश्त में सुधार होता है, बल्कि किसी चीज़ पर अटेंशन रखने की क्षमता भी बढ़ती है। पढ़ने से ब्रेन को सीक्वेंस में सोचने की मदद मिलती है और इस प्रकार दिमाग के अटेंशन स्पैम को बढ़ाने में भी मदद मिलती है, यानी कि हम अधिक समय तक किसी चीज़ पर फोकस कर पाते हैं। नंबर 9, प्रतिक्रिया न करने का प्रयास करें। ज़रूरी नहीं कि हर मौके पर हमेशा रिएक्ट किया जाए। कभी कभी रिएक्ट न करना ही अच्छा होता है। कई बार मौन बोले गए शब्द से ज़्यादा कह देता है। दूसरों को मत दिखाओ तुम घबरा रहे हो। क्या कभी कभी आपको अपनी भावनाओं पर काबू पाना मुश्किल लगता है? क्या आप जरा जरा सी बात पर बुरा मान जाते, भड़क उठते या निराश हो जाते हैं? जिंदगी की चिंताएं आप पर इस कदर हावी हो जाती है कि आप बिल्कुल लाचार महसूस करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि भावनाओं पर काबू करना। नंबर 10, कम बोलें, ज़्यादा सुनें। कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे सभी आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी लेते हैं। रिश्ते मजबूत होते हैं जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। सुनने की आदत डालें। लोग हमेशा उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो ध्यान से सुनता है। नंबर 11, किसी के बारे में बुरा मत कहो। किसी के बारे में गलत बोलना आपकी नाव में छेद करने के समान है, जो किसी दिन आपको डुबा देगा। इसलिए किसी के बारे में बुरा बोलने से पहले 10 बार सोचो। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो गांधी जी की विचारधारा हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में सिद्धांत काफ़ी हद तक लागू नहीं हो पाता है। आज हमें हर बात सुननी पड़ती है, बुरी बातें भी सुननी पड़ती है। बुरी बात किसी को हम कह भी देते हैं, बुरी बातें देखनी पड़ती है और इग्नोर करना पड़ता है। समय बदल गया है, फिर भी मेरा यह अभिव्यक्ति विचार है कि यह विचार बड़े महत्वपूर्ण हैं और जीवन में इनको अपनाना ही चाहिए। कहीं न कहीं इन चीज़ों को अपनाने से जीवन में शांति मिलती है। नंबर 12, ज़्यादा मत सोचो, चतुराई से और समय पर कार्य करें। समय पर किए गए काम की वैल्यू होती है और ऐसा काम सार्थक और उपयोगी है। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें और कार्य करें। यदि आप अवसर खो देते हैं तो आपको दूसरा मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि कभी भी अवसर ज़िंदगी में आपको मौका खोने के बाद वैसा मौका दोबारा नहीं देता है। टाइमिंग महत्वपूर्ण है और समय से किए गए निर्णय और काम की ही वैल्यू होती है।